नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं समर राठौर। देखिए, 12वीं का रिजल्ट जो है वो आज जारी हो गया है और रिजल्ट जारी होने के बाद छात्राओं का जो है वो काफ़ी जलवा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी छात्राओं का जलवा रहा है और अभी हम एक छोटे से घर में मौजूद हैं और इस थोड़ा घर का आप तस्वीर दिखा दीजिएगा कि पूरा यहाँ किताब पड़ा है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, अलमारी में जहाँ आप देखेंगे तो किताब पड़ा है। तो इस तस्वीर को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि ये कमरा जो है वो एक विद्यार्थी का है और ये सच्चाई भी है कि एक छात्रा और एक छात्र का ये कमरा है। तो ये यहाँ पर रहकर जो है वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि हम अभी जिस घर में मौजूद हैं, यहाँ की एक लड़की जो है वो ज़िले में टॉप 4 में आई है और अभी हम गया ज़िले के फतेहपुर नगर पंचायत में मौजूद हैं और आर्ट्स में जो है वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा है लड़कियों का भी। और अभी जो हमारे सामने मौजूद हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मौसी हैं, ये मौसा है और ये इनके भाई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ़िलहाल दिव्या के जो है वो पिताजी नहीं हैं, लेकिन इनके मौसा ने जो है वो इसको पढ़ा लिखा करा इस काबिल बनाया कि अभी ये ज़िला में जो है वो ट्रेंडिंग कर रही है, यानी ज़िले में इनका काफ़ी नाम रोशन हो रहा है और क्षेत्र का भी नाम रोशन हो रहा है। इनके भाई का भी काफ़ी योगदान रहा है। सारी चीज़ों को हम समझेंगे और इस चीज़ से हम यही समझेंगे कि अगर आपके साथ आपके परिवार अगर नहीं है, किसी विकट परिस्थिति में अगर उनका साया उठ गया हो, तो अगर परिवार में कोई भले व्यक्ति होते हैं तो उनका जीवन जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके तक लेकर जाते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप मौसी हैं और काफ़ी पढ़ा लिखा के आज इस यहाँ तक पहुँचाए हैं, खुशी तो काफ़ी जो है वो बढ़ गया होगा। हाँ, खुशी है। क्या आशीर्वाद दिए थे? परीक्षा मतलब जा रही थी देने, तो आशीर्वाद दे रहे थे कि मेरी बेटी आगे बढ़े पढ़ लिख के, है ना। हाँ। अच्छा, आपका बेटा भी जो है वो काफ़ी मेहनत करके पढ़ाया है इसको, है ना। हाँ। चलिए, देखिए ये मौसी हैं और ये मौसा हैं। अच्छा, क्या मतलब दिखा था दिव्या में कि लगा कि नहीं इसको पढ़ाना है, आप लेके चले आए अपने पास? दिव्या जब 5 वर्ष की उम्र था इनका, तो पिताजी 12 वर्ष पहले गुजर चुके थे और ये अनाथ बाप के होने के कारण हमने ऐसा कल्पना किए कि अब इस बच्ची को देखभाल, पढ़ाओ लिखाओ, जो कुछ भी करना है अब हमको करना है। अच्छा, मतलब ऐसा लगा था कि हम लेके घर जा रहे हैं तो पढ़ के जो है वो ज़िले में नाम आएगा, इसका टॉप 4 में रहेगी? वो तो बात की चीज़ रही, लेकिन हर आदमी के तो एक भरोसा रहता है, पढ़ाने के बाद भरोसा रहता है कि नहीं हमारा बेटा हो ये बेटी हो आगे बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब बहुत सारा देखा जाता है कि बहुत ऐसे परिवार होते हैं जो अपने मतलब दूसरे गाँव के बच्चों को नहीं लाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, कहते हैं कौन रिस्क लेगा, कौन बदनामी लेगा। लेकिन आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं दिव्या को लेकर जाना है और पढ़ाना है? नहीं, वैसा कुछ नहीं। जब उस परिस्थिति उस ढंग का आ गया तो परिवार एक खून का रिश्ता होता है और उस सहारे तो देखना ही पड़ता है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ ये भाई साहब भी हैं और कहें तो थोड़ा आगे चल जाइए इधर, और गुरु भी हैं, यही मार्गदर्शन करते रहे और पढ़ाते भी रहे। इनका भी काफ़ी योगदान है, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आप करते क्या हैं? अभी मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और यहीं से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? बिल्कुल सेल्फ स्टडी। अच्छा, बहन कभी कोचिंग पढ़ने नहीं गई? नहीं, कहीं नहीं, कोचिंग कहीं नहीं गई। क्या कारण रहा इसका? सबसे बड़ी कारण ये है कि थोड़ी घर की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है और साथ ही साथ ये बच्चों को भी पढ़ाती है। बगल के स्कूल में, पायनियर पब्लिक स्कूल में ये बच्चों को पढ़ाती भी है, लेकिन जब जब इसे छुट्टी मिला तब तब ये स्कूल जाकर के क्लास ज्वाइन कर ली है। अच्छा, मतलब पढ़ती भी है और पढ़ाती भी है? जी बिल्कुल, साथ साथ में पढ़ती है, पढ़ाती भी है और घर के सारे काम को भी ये संभालती है। अच्छा, बिहार बोर्ड से कॉल आया था वेरिफिकेशन के लिए कि वेरिफिकेशन के लिए जो है वो पटना आना पड़ेगा। जब पहली बार कॉल आया तो क्या लगा आपको? पहली बार कॉल आया तो लगा नहीं कि ये, क्योंकि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे ऐसा। हमें लग रहा था कि अच्छा मार्क्स आएगा, फर्स्ट डिवीज़न आएगा, मगर ये कॉल के बारे में हम सोचे नहीं थे, उम्मीद नहीं की? नहीं, उम्मीद नहीं किए थे कि कॉल आ जाएगा। अच्छा। तो कॉल आया तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, मगर फिर हम दौड़े दौड़े सबको ये इन्फॉर्मेशन दिए। खुशी तो हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। दिव्या उस टाइम स्कूल में पढ़ा रही थी। अच्छा। तो स्कूल हम जा कर के इसे भी इन्फॉर्मेशन दिए, स्कूल के टीचर से इनका बात भी करवाए हैं। दिव्या तो पूरा खुश हो गई होगी? हाँ, तो खुशी तो हुई होगी। उसके बाद फिर इसे लेकर के स्कूल गए हम लोग। फिर स्कूल से फिर वेरिफिकेशन के लिए कागज़ गया वहाँ पटना बोर्ड ऑफिस। फिर वहाँ से नेक्स्ट डे हमें कॉल आया पटना बोर्ड ऑफिस से। अच्छा, तो अब आज रिज़ल्ट आया है और 461 नंबर आया है इसका, तो मतलब क्या संतुष्ट हैं इससे? आपको लगता है कि कुछ और जो है वो होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं।
परीक्षा के बाद हम लोग कैलकुलेट किए थे, मार्क्स को कैलकुलेट किए थे, तो उस हिसाब से जितना होना चाहिए बिल्कुल सही है, मेरिट के अनुसार बिल्कुल सही मार्क्स हैं। देखिए पांचों विषय की अगर बात करें तो सब में 90% जो है वो इसका रिजल्ट आया है दिव्या का। तो अब सीधे हम दिव्या से बातचीत करते हैं और कुछ सवाल भी किए जाएंगे जो बिहार बोर्ड में इससे पूछे गए होंगे और जो क्वेश्चन में आया होगा वो सवाल भी हम इससे करेंगे कि आखिर पढ़ाई कैसी रही है। थोड़ा इधर आ जाइए आप, कि आखिर पढ़ाई कैसी रही और किस तरह से दिव्या का जो है वो तैयारी रहा है। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई आपको। थैंक यू सर। अच्छा बताइए, सबसे पहले किस स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे थे? सर +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय फतेहपुर गया। अच्छा, पहली बार जब खबर आया, भाई साहब दौड़े दौड़े गए स्कूल में, दिव्या वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, तो क्या लगा था कि टॉप करेंगे, है ना? हाँ, खुशी तो हुई थी। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद स्कूल भी गए थे। अच्छा, दिव्या पढ़ाई में किस तरह से पढ़ाई रहा? क्या मतलब कुछ कष्ट वगैरह नहीं होता था? आपको भरोसा था कि मतलब भाई साहब इतना मार्गदर्शन कर देंगे कि एकदम टॉप कर जाना है हमको? हाँ, घर में सभी का सहयोग था, सभी भाई लोग अच्छे से पढ़ाते थे, तो विश्वास था कि अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करती थी दिव्या? सर लगभग 3-4 घंटे डेली में पढ़ ही लेती थी। 4 घंटे पढ़ती थी? क्योंकि विद्यालय भी जाना रहता था पढ़ाने के लिए भी, इसीलिए उतने समय मुझे पता था। अच्छा, ये बताइए कि जब कॉल आया फिर आप यहाँ से पटना गए, वहाँ पर जो है वो क्या क्या पूछा गया आपसे? सर वहाँ पे सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर थे, सभी ने अपना अपना सवाल किया। हिस्ट्री में 1857 की क्रांति के बारे में, मतलब 1857 की क्रांति का असफलता के क्या कारण रहे, फिर राष्ट्रपति शासन, अच्छा, ये सब पूछे गए थे। सारा का जवाब आपने दिया? हाँ, दिए थे। अच्छा, कितना उम्मीद कर रहे थे मार्क्स का? परीक्षा देने के बाद घर आके मिलाए होंगे, कितना नंबर आना चाहिए? सर परीक्षा देने के बाद तो फिर 450 प्लस का अनुमान किए थे, और उतना आ भी गया है ना? हाँ। 461 नंबर टोटल आया है। देखिए अब सीधे हम जो है वो जो क्वेश्चन थे उससे हम सवाल करेंगे कि आखिर जो आपने पढ़ाई की, आपने जो तैयारी की, वो कैसा रहा और किस तरह से जो है वो आप सवालों का जो है वो जवाब दे पाए हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, हिस्ट्री से है, बताएंगे ना पूरा? हाँ बिल्कुल। तो सवाल इसमें एक क्वेश्चन ये है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की विवेचना करें। तो इस कैसे आपने लिखा था इसके बारे में? सर इसका तो मैंने पॉइंट बना बना के लिखा था कि 1857 की क्रांति के असफलता के कई कारण थे। पहला, नेतृत्व का अभाव था, कुशल नेतृत्वकर्ता का अभाव था, सभी नेता के पास नेतृत्व नहीं मिल पाया था सही से, इसलिए विद्रोह असफल हो गया था। दूसरा था संगठन का अभाव था, सारे नेता जो थे संगठित नहीं थे और अलग अलग क्षेत्र से विद्रोह कर रहे थे, ये भी कारण था कि 1857 की क्रांति असफल रही। और तीसरा है कि उन लोगों के पास संसाधन के अभाव था, जैसे अंग्रेज़ों के पास अच्छे हथियार थे और भारतीय लोगों के पास उतने अच्छे हथियार नहीं थे। तो इसको पूरा पॉइंट बना के आपने लिखा था? अच्छा, एक और आप हमको बताइए कि महात्मा गांधी के चलाए गए आंदोलन के बारे में जो है वो आप क्या जानते हैं और इसको किस तरह से बताएंगे? सर महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे, उसके बाद उन्होंने सबसे प्रथम आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण में चंपारण आंदोलन चलाया था। नील की जबरन खेती करवाई जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके विरोध में चलाया गया था चंपारण आंदोलन। फिर 1918 में खेरा आंदोलन चलाया उन्होंने। 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था जो कि प्रथम जन आंदोलन था। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद उसको स्थगित कर दिया गया था, अहिंसक हो गया था माहौल। उसके बाद फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए गए डांडी मार्च के साथ। फिर 1942 में उनका अंतिम आंदोलन था ये भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। वाह, ये तो पूरा पॉइंट बनाकर जो है लिखी आप, बहुत अच्छा। ये तो सवाल हमने कर लिया हिस्ट्री से। पॉलिटिकल साइंस से भी हम करना चाहेंगे और पॉलिटिकल साइंस से हम पहले क्वेश्चन से नहीं अपने मन से एक सवाल करेंगे कि राजनीति और लोकतंत्र क्या है, थोड़ा इस बारे में अगर बताना चाहें। सर लोकतंत्र का तात्पर्य है कि इसमें जितने भी जनता है अपने जनप्रतिनिधियों को अपना वोट देते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो सत्ता का संचालन करते हैं और उनके हितों के साधन। देखिए यहाँ पे एक सवाल है कि सरकार लगातार जो है महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए आरक्षण दे रही है, लेकिन आज भी गांव समाज में अगर हम देखते हैं तो कहीं महिला अगर मुखिया बनती है, महिला प्रतिनिधि बनते हैं तो उसका प्रतिनिधित्व जो है उसके पति करते हैं। तो क्या ये सही है? अगर महिला को कोई चुनता है, विजय हासिल करती है, तो महिलाओं को ही आगे आना चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल आगे आना चाहिए। अगर उनका जो काम है उनके पति कर रहे हैं या उनके भाई कर रहे हैं तो इससे वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें उनका काम ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, पॉलिटिकल के बारे में जो है वो अच्छा जानकारी भी रखते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। भविष्य में अगर विधायक का चुनाव लड़ने का मौका मिले तो क्या दिव्या आएगी मैदान में?
सर उसके बारे में तो अभी नहीं सोचे हैं। अच्छा, भविष्य के लिए क्या सोचे हैं आप? भविष्य के लिए तो अभी सिविल सर्विस सोचे हैं। अच्छा, IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, अभी के राजनेता के बारे में, नेता के बारे में क्या सोच रखते हैं आप? किस तरह से हमारे देश को आगे बढ़ाने में उनका योगदान है? क्या कर रहे हैं अभी? क्या सोचते हैं इस बारे में आप? सर हमारे नेता जो देखिए जो सैनिक के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करें, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे में? जैसे कि अभी जैसे बेरोज़गारी भारत में बहुत ज़्यादा है, रोज़गार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, तो ये सब पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, इस पे ध्यान देना चाहिए, है ना? अच्छा, मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार कितने हैं? सर मौलिक अधिकार जो है वो संविधान में लिखित नियमों का एक संग्रह है। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत अच्छा। चलिए, अब तो सीधा पॉलिटिकल साइंस से एक और सवाल हम इनसे किया जाएगा। बाकी सारे सवालों का इन्होंने धड़ल्ले से जवाब दिया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टॉपर आई है उससे इसको भिड़वाना चाहिए भाई। हमको तो लग रहा है कि इसको और टॉप करना चाहिए, स्टेट टॉपर होना चाहिए। एक सवाल आपका पॉलिटिकल साइंस से था कि राष्ट्रपति शासन, देखिए बड़ा ये सवाल है, कई हमारे देश में लगा भी है इससे पहले, तो राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, ये सवाल में भी आया है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए बताया गया, तो कैसे आप इसको लिखे थे? सर राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 356 में यह लिखा गया है कि यदि राज्यपाल की अनुशंसा पर कि राज्यपाल यदि राष्ट्रपति को विश्वास दिला दे कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र वहाँ का असफल हो चुका है, तो अनुच्छेद 356 कहता है तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो इसके कितना मतलब नंबर का ये क्वेश्चन था? वो तो याद नहीं है। पूरा इसको बना लिए थे सही से? हाँ, इसको अच्छा, बनाए थे। और कौन सा सवाल जो आपको डिस्टर्ब किया होगा, जो समझ में नहीं आया, या फिर थोड़ा बहुत सब आप हल कर लिए थे? नहीं, जो था वो तो सब क्वेश्चन ठीक ठाक ही था, लेकिन जो मुझे मतलब ज़्यादा अच्छे से आता था उसका मैंने उत्तर दिया था। अच्छा, अंग्रेजी कैसा विषय है आपका? अंग्रेजी भी ठीक है। ठीक है। भविष्य में जो है सिविल सर्विस की तैयारी करना है। जी सर। आपको ढेर सारी बधाई और नाम रोशन कर यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर। आपसे हम चाहेंगे कि अपने मौसा के लिए, जैसा कि हमने कहानी जाना कि आपके पिता नहीं थे, मौसा घर में ला के आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, अपने भाई के लिए, अपने मौसी के लिए क्या कहना चाहेंगे दिव्या? सर ये लोग जो है मेरे माता पिता से कम नहीं हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा ही हैं, और इन लोगों ने मतलब मुझे कभी भी अपने माता पिता की कमी नहीं महसूस होने दी। चलिए, हमारे साथ एक और ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो ये मोहल्ले के बच्चों को मोटिवेट करते हैं। कहते हैं बाबू पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे, और ये भी लगभग कहें तो 10 से 12 हज़ार बच्चों को जो है वो कोचिंग करवा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं ज़िले में जाकर। आपके बगल की एक बिटिया जो है वो ज़िले में टॉप 4 में आई है। पहले तो बड़ा खुश होंगे आप कि हम जो ज्ञान बांट रहे हैं मोहल्ले में कि पढ़ो लिखो तभी कुछ कर पाओगे, वो कामयाब दिख रहा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में तो खैर मुझे बहुत पहले से ही पता है, बहुत पहले से। मेरे ख्याल में कि इनके पापा नहीं हैं, तो ये ऐसा परिस्थिति होता है, और तो ये पढ़ने के ख्याल से नहीं आई थी। इनके मौसा और मौसी, जहाँ तक कि मुझे ख्याल है कि मैं यहाँ पे आता जाता हूँ रेगुलर, तो यहाँ पे देखा कि वो सोचे कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आके रहती, और रह के फिर देखती कि क्या माहौल है नहीं है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता, फिर वापस से चली जाती। रहने वाली है दानापुर की, जाहिर सी बात है समर जी कि यहाँ फतेहपुर में जो भी मिलेगा इनको सुविधा, इससे अच्छा सुविधा पटना में मिल सकता था, बहुत अच्छा सुविधा मिलता। लेकिन वहाँ पे फैमिली का एक अभाव, या फिर पढ़ने का मन नहीं करे, माहौल नहीं बन पा रहा हो, तो यहाँ पे आई। और यहाँ पे तो भाई तजुर्बा है। इस घर में इको फाइनेंशियल आपको बताए कि थोड़ा हो सकता है कि कमी हो सकता है, लेकिन शिक्षा का यहाँ पे कोई कमी नहीं। एजुकेशन तो बहुत ऊपर है, मतलब वातावरण जो है वो यहाँ शिक्षा का पूरा है। यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे रहने आए थे, रहने के बाद देखे कि पढ़ने का तो इनको पहले से ही माहौल बहुत अच्छा, पढ़ना ही चाहती थी। यहाँ पे रहे तो इनको माहौल मिला। इनके 4 भाई यहाँ पे, चारों पढ़ने में बहुत अच्छा। बीच में बस तो बीच में एक इंसान से आपको मिलवाना चाहते हैं, 1 मिनट के लिए मात्र। संजय जी थोड़ा सा 1 मिनट कैमरा के सामने आ पाइएगा। इस कहानी के हीरो कौन है, थोड़ा आ जाएंगे सामने। 1 मिनट के लिए बस इनको बुलाए हैं। नहीं बैठेंगे अभी, अब आ गए तो बैठेंगे। इतने बड़े स्टार हैं कि MTS में 4 बार रिजल्ट दिए हैं, 2 बार इनका मेरिट नहीं बना। CHSL में 2 बार रिजल्ट दिए हैं, 1 बार इनका मेरिट नहीं बना। CGL का 5 बार रिजल्ट दिए हैं, 5 बार मेंस में बैठे हैं, 2 बार मेंस क्रैक करने के कगार पे थे, इनका फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। तो बोला जाता है शिक्षा इतनी बड़ी चीज़ होती है कि आप शिक्षा यदि आपके पास है तो आप अनएम्प्लॉयड हो नहीं सकते। एक एग्जांपल मैं भी हूँ, मैं भी अच्छा खासा तैयारी करा हूँ,
फिर अभी मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ गया में, और काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ। दोनों कलीग हैं, साथ में पढ़े हैं पटना में, लेकिन दोनों सक्सेस है। अभी मिलते हैं तो बहुत अच्छा खुशी भी होता है। खैर, ये बीच का एक स्टोरी था कि यहाँ पे शिक्षा है, ये मैं दिखाना चाह रहा था। तो इनको यहाँ पे बहुत पसंद आया, पढ़ाई बहुत अच्छा जच गया। फिर ये पढ़ने लगी, और पढ़ने लगी तो फिर इनका भाई और इनका मौसा जी का ये डिसीजन हुआ कि अब अच्छा अब ये यहीं रहेगी और यहीं से पढ़ेगी। पर बात ये नहीं होता है कि आपको सुविधा कहाँ मिल रहा है, हमको पटना में रह के पढ़ना है, हमको गाँव में तजुर्बा होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। वो जहाँ पे मिल गया वहीं पे आपको सफलता मिलेगा। सपने तो लोग बहुत देखते हैं, बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। जो एकदम बेसिक से उठा हुआ इंसान और सारा कुछ बेसिक से जो देखता है, वो सक्सेस के पीछे भागते हैं और सक्सेस होते हैं। ऐसा एग्जाम्पल मेरे पास एक दो नहीं, सैकड़ों में है। ठीक है, हम तो ऐसे जगह पे हैं। तो दिव्या का बहुत अच्छा मेहनत, मैं तो सुना यहाँ पे आया, आज ही सुबह मैं आया हूँ गया से, और आज सुबह ही बात हो रही थी। इतना खुशी हुआ, और आपका गाड़ी तो जैसे ही आते देखा अभी दौड़े दौड़े आया कि चलो यार यहाँ पे अब कुछ तो है। इतना बेहतरीन स्टोरी। तो इनका कुछ ये रहा है। विकास जी का भी बहुत अच्छा योगदान है, और इनको पढ़ने में आगे के लिए बहुत बहुत जल्दी ये रिजल्ट देंगी आगे का भी, और विकास भाई भी रिजल्ट देगा। और जैसे दिव्या है, दिव्या को भी आप मोटिवेट करते थे, और भी इस मोहल्ले के बच्चे, पूरे इस इलाके की बच्चे की मैं बात करूं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा को हथियार बनाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, पूरे मोहल्ले में मीन्स जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर तक तो पक्का कि कोई भी जानता है तो किसी भी चीज़ का नीड हो, मेरे पास यदि वो मैसेज आता है, मैं ना आज तक नहीं बोला हूँ किसी भी चीज़ के लिए। इवन मोहल्ला में, पूरे मोहल्ला में कुछ भी कराना हो, अगर बच्चा का उत्साह और उमंग के लिए वो चीज़ है तो मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ, किसी भी चीज़ से नहीं, और हमेशा सपोर्ट में रहता हूँ। इसलिए कि भाई करो करो, जहाँ पे हम लोग हैं इससे ऊपर उठो, और आज उठ रहे हैं, बहुत खुशी मिलता है। जहाँ ऐसे ऐसे लोग रहेंगे भाई, वहाँ दिव्या जैसी एक नहीं 1000 लोग निकलेगी। ये दिखता है कि पढ़ाई अगर बेहतर करना हो तो पढ़ाई का माहौल बनाना होगा। इस घर में वो चीज़ें हैं। सारे भाई लोग जो हैं वो पढ़ने पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ के आसपास के लोग भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, दिव्या सोशल मीडिया से कितना जुड़ी रहती हैं? कितना देर इंस्टाग्राम चलाती है, कितना देर फेसबुक चलाती हैं, कितना देर यूट्यूब देखती हैं? सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई हूँ। नहीं जुड़े हैं? नहीं सर, मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। पढ़ने के लिए तो भैया का मोबाइल यूज़ करते हैं। क्या बात है, जो घर में ये बोलते हैं कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, बिना मोबाइल का आज कुछ नहीं हो रहा है, नेट चाहिए, उनको यहाँ से कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से ही सीखना चाहिए कि रिजल्ट आता कहाँ से है। बिना मोबाइल का पढ़ाई करके टॉप कर रहे हैं लोग। आजकल के बच्चे देखिए, जैसे ही मैट्रिक में जाते हैं कहते हैं कि मम्मी फ़ोन दे दो, हमको पढ़ना बिना फ़ोन के संभव नहीं है। सोचिए, ये कोचिंग भी नहीं जाती थी, ऑनलाइन क्लास भी नहीं करती थी, थोड़ा बहुत जो है वो सहयोग ये करते थे, और बाकी सेल्फ स्टडी जो है वो करती थी। तो अगर बेहतर करना है तो सोशल मीडिया से दूर रहो। एक सवाल और करेंगे, जो आपके उम्र की लड़कियां हैं, जो पढ़ाई कर रही, तैयारी कर रही है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, इंस्टा, फेसबुक, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? सर, उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब जितना आप उसकी तरफ बढ़ने जाएंगे, आप आकर्षित होते जाएंगी, और उसकी तरफ एडिक्शन एक तरह का हो जाता है। इसलिए उस सबसे जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है, तभी आप बेहतर कर पाएंगे, है ना? हाँ। चलिए, तो ये कहानी थी दिव्या की, जो काफ़ी जो है वो इम्प्रेस करती है, काफ़ी मोटिवेट करती है। हर लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। और जितने भी आसपास के वैसे लोग हैं जिनके घर के आसपास बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो इनके जैसा बनिए, इनके जैसा बनिए। और अगर आपके एक बात, बस विकास जैसे आप एक समय ले लीजिए, कब वो खुशखबरी दे रहे हैं, बीपीएससी का रिजल्ट कहाँ, उनका रिजल्ट का मुझे इंतजार है। देखिए, कितना मैक्स टाइम वो ले सकते हैं और कितना मीन टाइम ले सकते हैं। देखिए, ये भाई साहब हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। ये वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं कि वीडियो बनकर जो है वो कब रसगुल्ला खिला रहे हैं हमको आप? हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपको ये खुशखबरी मिले। कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, ये वीडियो बनेंगे और ये डीएम बनेगी। इधर आइए थोड़ा आप। ये वीडियो बनेंगे, ये डीएम बनेगी, और दोनों का अगर एक जिला में पोस्टिंग हो गया तो बहन तो जो है हुकूमत चलाएगी आपके ऊपर है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि लाइफ में जो है वो सक्सेस करें। दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंदबाज, और मैं हूं समर राठौर।